हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू हो सके तो अपने ससुर जी को माफ़ कर देना। गाइस, आज की ये कहानी काल्पनिक है। मृगनयनी अपनी सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक अपने पति शुभम को देखा नहीं था और ना ही शुभम ने उसको। वह गांव में पली पड़ी थी। शुभम के पापा और उसके पापा गहरे मित्र थे। बचपन में सब गांव में साथ ही रहते थे। फिर शुभम और उसकी फैमिली शहर आ गई थी और तरक्की करते गए। शुभम के पापा रामकिशन जी ने इतनी तरक्की करने के बाद भी और अपने दोस्त यानी मृगनयनी के पापा के दुनिया से जाने के बाद भी अपना वचन पूरा कर शुभम की और मृगनयनी की शादी करवाई। शुभम के परिवार में दो बड़े भाई, भाभी माँ और उनके बच्चे, एक शादीशुदा ननद, उसके बच्चे, माँ, पापा, पूरा परिवार था। और मृगनयनी के परिवार में माँ, दो छोटी बहनें और उनसे छोटा एक भाई था। रामकिशन जी मृगनयनी के पिता से उम्र में काफी छोटे थे, पर दोस्ती बहुत गहरी थी। मृगनयनी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद शुभम आता है और एक डिब्बी उसके हाथ में दे देता है। फिर उसका घूंघट उठाता है, पर उसका चेहरा देख एकदम से सदमे में आ जाता है। एकदम पक्का रंग, कहाँ वह गोरा चिट्टा और कहाँ वह एकदम दबे रंग की। वह गुस्से में कमरे से बाहर आता है और अपने पापा के पास जाता है। कहता है, पापा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शुभम के पापा ने पूछा, पर बेटा मैंने क्या किया। तो शुभम ने कहा, पापा आपको पूरी दुनिया में क्या एक यही लड़की मिली थी मेरे लिए। आपकी दोस्ती निभाने में मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसके पापा ने कहा, तुम यह कैसे बातें कर रहे हो मृगनयनी के लिए। मैं मानता हूँ उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, पर वह गुणों की खान है, हर काम में परफेक्ट है, पढ़ी लिखी है। तो शुभम कहता है, रहने दीजिए पापा, अब मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ, और ड्राइंग रूम में आकर सो जाता है। जब जेठानियों को पता चलता है तो दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। तेवर के नहीं, पर हमारे काम की तो है। धीरे धीरे वह दोनों अपने सारे कामों की जिम्मेदारी मृगनयनी पर डालने लगती है और मृगनयनी चुपचाप सारा काम करती है। मायके में भी किसी को कुछ नहीं बताती। सासू माँ भी बड़ी बहुओं के साथ लग जाती है। ससुर जी एक दिन कहते हैं, मृगनयनी बहू हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो वह कहती है, आप ऐसा मत कहिए पापा जी, सब ठीक हो जाएगा। 4 महीने निकल जाते हैं, पर शुभम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बस कमरे में आकर सो जाता और सुबह चला जाता। एक दिन रात को वह कहराने लगता है तो मृगनयनी डरती डरती हाथ लगाकर देखती है तो उसे काफ़ी तेज बुखार था। तो वह पूरी रात शुभम के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है और दो दो चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में काढ़ा पिलाती है। सुबह तक शुभम को काफ़ी आराम आ जाता है। शुभम उससे पहली बार बोलता है, धन्यवाद। फिर माँ उसे ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टी लेने को कहती है। वह मना करता है, पर उसकी माँ मानती नहीं है। वह देखता है मृगनयनी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ अपनी अपनी मेड नहीं आती आजकल। तो माँ कहती है, 3-3 बहुएं हैं घर में, मेड की क्या ज़रूरत है। तो शुभम कहता है, फिर भी माँ पहले भी तो आती थी, बर्तन सफाई डस्टिंग के लिए रख लो। तो माँ मेड रख लेती है। अब उसका ध्यान धीरे धीरे मृगनयनी पर जाने लगा था। वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, पर कमरा पूरा सुव्यवस्थित रखती थी। उसका सारा सामान सही जगह पर मिल जाता है। अब उसके मन में आने लगा कि इसका रंग गोरा नहीं तो इसमें इसका क्या कसूर है। मृगनयनी की ननद अपनी भाभी को बहुत पसंद करती थी। इतना सरल स्वभाव, इतनी गुणी। वह चाहती थी भाभी को घर में जो उनकी जगह है वह मिलनी चाहिए। एक दिन शुभम अपनी माँ से आकर कहता है, माँ शादी को कई महीने हो चुके हैं, अब तो दोस्त मान ही नहीं रहे। रविवार को रात का खाना हमारे घर खाएंगे मेरे दोस्त, और उनकी पत्नियां भी आएंगी। तो नाश्ता खाना अच्छे से तैयार करवा देना। दोनों जेठानियां तो काम से बचने के लिए अपने मायके चली जाती हैं। तो मृगनयनी के ससुर अपनी बेटी को फ़ोन कर कर सारी बात बताते हैं। तो वह कहती है, ठीक है पापा जी, मैं आ जाऊंगी। सारे सामान की लिस्ट बना मृगनयनी शुभम को दे देती है। फिर पार्टी की तैयारी में लग जाती है। नाश्ते में कटलेट, ढोकला, गुलाब जामुन, फ्रेंच फ्राइज कुछ बाजार से ले आती है, कुछ घर पर बनाती है। और खाने में दम आलू, पालक पनीर, छोले चावल, रायता, पूरी तय सब तैयारी कर लेती है अपनी ननद के साथ मिलकर। फिर अपनी ननद से कहती है, दीदी पूरियां गर्मा गर्म निकाल लेंगे। शादी में लाया एक नया डिनर सेट था, वह भी निकाल लेती है। फिर ननद कहती है, भाभी अब आप अच्छे से तैयार हो जाओ। तो वह कहती है, नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। तो ननद कहती है, क्यों, आज आप पहली बार मिलोगी सबसे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वह बढ़िया सी साड़ी निकाल कर अपनी भाभी को दे देती है और कहती है, भाभी आज तो आप अपने मेकअप का जादू दिखा ही दो। तो मृगनयनी हंस पड़ती है।
वह अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ देती है। साड़ी बड़े अच्छे से सेट कर कर, गले में पत्ती चैन, हाथों में कांच की चूड़ियाँ और आंखों में काजल डालकर, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर, बिंदी लगाकर जब मांग में सिंदूर भरती है तो रूप खिल उठता है। ननंद हंसकर कहती है, भाभी आज तो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही हो। इतने में शुभम भी आ जाता है। मृगनयनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि शादी वाली रात के बाद उसने नज़र भरकर उसे अभी तक देखा नहीं था। देखता है कि कितने लंबे गहरे बाल, नैन, नक्श, मुंह की हंसी गजब ढा रही थी। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं। मृगनयनी सबसे मिलकर सबको पानी देकर सबके लिए नाश्ता लगाती है। देखता है मृगनयनी सबसे बड़ी अच्छे से सलीके से बात कर रही थी। फिर खाना लगा देते हैं। सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं कि आपके हाथों में तो जादू है। फिर सब अंताक्षरी खेलते हैं, डांस करते हैं। मृगनयनी को भी डांस करने के लिए कहती है। वह मना करते हुए शुभम की तरफ देखती है तो वह आंखों से हाँ कर देता है। वह क्या खूब नाचती है, सब देखते रह जाते हैं। सब जाने लगते हैं और शुभम से कहते हैं, बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी पत्नी मिली। खाना खाकर सब निपटा ननंद अपने माँ बाप के पास सोने चली जाती है और शुभम अपने कमरे में जाकर मृगनयनी को बाहों में भरकर कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, जो मैं तुम्हारे जैसे हीरे की कदर नहीं कर पाया। तो वह कहती है, आप माफ़ी मत मांगिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो मृगनयनी शर्म से आंखें झुका लेती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है कि उन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।